रेखा, सब्जी वाला आ गया। आई जीजी, आपको नहीं लेनी? लेनी है, तुम चलकर देखो, मैं तुम्हारे भैया को चाय पकड़ा कर आती हूँ। भैया रुकिए, क्या क्या लाए हैं? परवल नहीं लाया? तुझे दीदी ने कहा था ना कल परवल लाना। याद है भाभी जी, लाया भी था, क्या करूँ सब बिक गया। पाव के करीब पड़े हैं, आप ले लो, आपकी दीदी को कल ला दूंगा। जीजी लो, परवल लाया है, तुमने ले लिया छोटी? नहीं दीदी, कम लाया था, आज आप ले लो। तो फिर मुझे भी नहीं लेने। क्या बहन जी, रहती अलग अलग हो, सब्जी एक सी खरीदती हो, आलू मिलाकर बना लेना। लो बंटवारा कर लेना। बड़ा आया बंटवारे वाला, कह दोनों जोर से हंसने लगी। बुरा क्या है छोटी, बंटवारा हर समय गलत तो नहीं। चल इसकी बात रख लेते हैं, इसके साथ परवल का बंटवारा कर लेंगे, आलू हरी मिर्च मिलाकर बना देंगे। हा हा हा, सही है जीजी, हमारी जिंदगी तो वैसे भी बंटवारे से ही शुरू हुई। आते ही सास ने घर का बंटवारा कर दिया, एक ही घर के अंदर ही अंदर बंटवारा। हाँ छोटी, क्या गलत किया माँ ने। मेरी 2 बेटियां थी, पति अक्सर बाहर रहते हैं, उनको रसोई के काम को लेकर ही कहीं तनाव हो जाता। सही रहा ना अपनी अपनी रसोई, ना काम का बोझ ज्यादा, ना बेमतलब के सिक्के शिकायत। एक ही जिम्मेदारी पिताजी, एक ही माताजी। माता पिता दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद लेते हैं। लोगों के खूब उटपटांग कहा, ससुर जी भी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कितना अच्छा रहा। इस बंटवारे ने कभी हमारे दिलों को नहीं बांटने दिया। रेखा निरूपा 2 दिल 1 जान। रिश्ता तो देवरानी जेठानी का है, लेकिन है परम मित्र। छोटी की शादी के साथ ही सास ने घर को 2 हिस्सों में बांट एक ही घर में अलग अलग रसोई कर दी। उनका कहना था, दिल एक रहेंगे यदि अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। जब तक जीवित रहे दोनों ने कभी किसी बात की मीन मेक नहीं निकाली। बड़ी निरूपा की 2 बेटियां हैं, छोटी का 1 बेटा। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बेटिया प्रेमी और सजीला है, वही बेटा सबका लाडला इकलौता जो है, लेकिन किसी के लिए भावना नहीं। देवा की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है। जब रेखा शादी होकर आई तो निरूपा की 1 बेटी थी, साल भर में दूसरी हुई। बड़ी बेटी कुछ समय चाची के साथ ही रही। साल भर बाद छोटी के भी बेटा हुआ। तबीयत ठीक न रहने की वजह से डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के लिए ना कर दिया। निरूपा जीजी, मैंने तो फैसला कर लिया है, फिर भी विनती कर रही हूँ, मना मत करना। बड़ी वाली मेरी बेटी है, उसका कन्यादान मैं ही करूँगी। यही नहीं, उसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। तीनों बच्चे प्यार से रहते। बड़े होते होते तीनों का नजरिया बदलने लगा। भाई को अब रोका टोकी पसंद न आती, जिद कर विदेश पढ़ने चला गया। दोनों बहनों की शादी अच्छी जगह हुई, पर भाई एक में ही नहीं आया। देखा जीजी, कोई मोह नहीं उसे, बहनें जान देती हैं उस पर। कब अकल आएगी इसे, आएगी भी या नहीं। बात चल ही रही थी कि फोन आया, माँ मैं वापस आ रहा हूँ। छोटी आते ही इसकी शादी कर दियो, जो बन जाए एक जगह से। क्या पता थोड़ी जिम्मेदारी पड़ेगी तो घर से मोह भी होगा। शादी के लिए बातें शुरू कर दी गई। पता चला शहजादे का पिछले 8 साल से इश्क चल रहा है। देख बेटा, वो लड़की बहुत आधुनिक है, तेरे साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी। कहते हैं ना, इंसान सबसे जीत जाए लेकिन अपने बच्चों के आगे हार जाता है। मोहित नहीं माना और शादी हो घर आ गई। 2 माओं का प्यार मिला उसे, लेकिन मानव स्वभाव ऐसा है, जितना है उससे अधिक पाने की लालसा रहती है। और वही हुआ। बहू को धीरे धीरे ताई सास की मदद करना बोझ लगने लगा। अच्छी समझ दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज कर जाती। आज जेठानी की बिटिया पीहर आई और चहकते हुए सीधे भाभी के कमरे में घुस गई। ये क्या, तुम्हें कम से कम दरवाजा तो खटखटाना चाहिए। टिया छोटा सा मुंह कर भाई की तरफ मुड़ी, इस उम्मीद से कि वो साथ देगा। कब बड़ी होगी तुम, अब तो अपनी आदत बदलो। यहाँ ये हाल है तो ससुराल में कैसे रहती होगी। भाई के मिठास भरे शब्द थे। सॉरी कह बिटिया भारी मन से कमरे से बाहर आ गई। कैसी लगी भाभी? बहुत अच्छी। शाम को बिटिया वापस जा रही थी। आवाज देने के बाद जब बहू बाहर ना आई तो जेठानी उसे बुलाने कमरे में चली गई। अंदर से आवाज आ रही थी, मम्मा सच अ स्टूपिड पीपल। अच्छा खासा है मेरे सास ससुर के पास, लेकिन भाई की बिटियों पर लुटाते रहते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। दिन में ताई जी की बेटी बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में चली आई। मैंने तो जो झाड़ लगाई, अब आगे से हिम्मत नहीं करेगी। सुनकर निरूपा के हाथ पांव फूल गए। लाचार सी बेटी के आगे जा खड़ी हो गई। माँ नहीं आई भाभी? क्या जीजी, वो क्या बोली? क्या कर रही थी? वो बाथरूम में थी। बोली दीदी को रोक कर रखना, 5-10 मिनट में आई। मैंने मना कर दिया, हम सब तो है ही, तू आराम से आ जाना। बेटी पास आकर हाथ पकड़ बोली, माँ तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। देखो ना, जैसे बचपन में तुम मेरा झूठ मेरी फूली नाक और झुकी नजरें देख पकड़ लेती थी, आज वही सब तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अपना ध्यान रखना। क्या खुसुर फुसुर में लगी हो दोनों माँ बेटी? कुछ नहीं, चलती हूँ चाची, अपना ध्यान रखिएगा। आज सब्जी वाले के आने से पहले बहू रानी ढेर सारी सब्जियां ले आई। ये क्या, जीजी के लिए भी लाई हो?
नहीं माँ, एक ही तरह की सब्जियों की खुशबू से बोर हो गई हूँ, ताई जी यही से ले लेगी। अच्छा है ना, हमें अलग अलग सब्जी का स्वाद चखने को मिलेगा। और हाँ, परसों सारी सब्जी के पैसे आपने दिए थे, ताई जी से कहना अपने लायक ही ले। लेकिन बहू, छोड़ना रेखा, बहू सही कह रही है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे भाभी जी, आज आप अकेले? रेखा भाभी नहीं आई? इतने सालों में पहली दफ़ा आपको अकेले देखा। दूरियां बढ़ने लगी, बहू का स्तर ऊंचा था, घर रहन सहन सब अपने हिसाब से बदलती चली गई। घर के बीच में हिस्से बढ़ गए, देवरानी जेठानी में भी दूरियां आ गई। देखो रेखा, जीवन बच्चों के हिसाब से जिया जाता है। दूर सुनाया ना, जैसा चाहते हैं वैसा रहने में क्या हर्ज है। तुम मेरे लिए हमेशा पहले जैसी रहोगी, और क्या पता कभी खुद ही समझ जाए। घर में कोई बदलाव या कुछ नया आने पर दोनों एक दूसरे के सानिध्य को तरसती, लेकिन अब घर की शांति सर्वोपरि थी। आज स्थिति यहाँ तक आ पहुँची थी कि पहले तो रास्ते अलग हुए, थोड़ा बहुत बुरा भला लगने लगा, और अब एक दूसरे की शक्ल देखे काफी दिन निकल जाते हैं। आज रेखा के घर में जोर जोर की आवाजें आ रही थी। इतना सब छोड़ तुम्हारे हिसाब से जीने लगी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती। अपने माता पिता की जिम्मेदारी तो उठाना चाहती हो, और मेरी माँ समान जीजी को अलग कर दिया। ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है जाए, मेरे घर में किसी बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि समय रहते ये बोला होता तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती। फूट झगड़े रोज के थे, और एक दिन बेटे ने बताया वो विदेश जा रहे हैं। बेटा बहू चले गए। कुछ दिन बाद सदमे से रेखा के पति को हृदयघात की तकलीफ झेलनी पड़ी। बेटे को बुलाते रहे लेकिन वो नहीं आया। रेखा, भैया आप? काहे का भैया, हद कर दी तुमने, मुझे बुलाना भी जरूरी ना समझा। मुझे लगा बेटा नहीं चाहता होगा, इसलिए मन मारकर बैठा रहा। लेकिन रेखा के पति शायद मन की तकलीफ झेल ना पाए और दुनिया छोड़ गए। बेटे का जीते जी इंतजार करते रहे, लेकिन जब आया तब दुनिया छोड़ के अलविदा कह चुके थे। अब बेटा माँ को साथ ले जाना चाहता था। माँ, सब बेचकर चलो, यहाँ किसके लिए आना है? बार बार आना मेरे बस का नहीं। नहीं बेटा, ये घर मेरे पति ने बड़े अरमानों से बनवाया था, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटा चला गया। आज भी जेठानी ने भरपूर साथ दिया, लेकिन अकेलापन खलने लगा था। जिस जेठानी से बहू के कारण रिश्ते खराब किए, आज वही साथ थी। तनाव और आत्मग्लानि के कारण रेखा बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने जगह बदलने की सलाह दी, नहीं तो दिल या दिमाग किसी पर भी असर हो सकता है। नहीं जीजी, पीहर वालों से कभी कुछ नहीं मांगा। माता पिता नहीं रहे, काहे का पीहर? जब अपनी औलादी धोखा दे गई तो किस पर बोझ बनूंगी? ये बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं जीजी? सब ऐसे नहीं होते, रास्ता भटक गया है, समझ आएगी तब वापस आ जाएगा। तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना। नहीं दीदी, जानती हूँ ये सब मन बहलाने की बातें हैं, चाहे मुझे कुछ हो जाए मैं आप दोनों की जिंदगी पर ही बोझ बनूंगी। बेटा कभी नहीं आएगा। निरूपा को रेखा की चिंता सता रही थी। बहुत सोचने के बाद निर्णय पर पहुंची। तो रेखा के माथे पर मुलायम से हाथों का स्पर्श था। बेटे का स्मरण हो आया। आ गया, मुझे पता था मेरा अंश इतना कठोर नहीं हो सकता। देखा तो जेठानी की बिटिया थी। आ गया नहीं, आ गई चाची जी। अरे बिट्टू तू? हाँ, आपको लेने आई हूँ, ना मत करिएगा। लेकिन बेटा, जीजी और भाई साहब भी बुजुर्ग हैं, कल को उन्हें भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाची जी, माँ और आप में हमने कभी अंतर नहीं किया, करते भी कैसे? भूख के लिए आवाज मारने पर आप दोनों माओं में से कोई भी भूख शांत कर देती। कौन सी जिद थी जिसे पूरा करने के लिए आपने माँ का इंतजार किया हो? तो हमें भी अपना फर्ज पूरा करने दे। एक बेटी को अपनी माँ की सेवा करने का मौका दे। जी। हाँ रेखा, तुम कहती थी ना जीजी 2 बेटियां हैं तुम्हारी, चलो बंटवारा कर लेते हैं। बड़ी मेरे हिस्से की है और छोटी तुम्हारे। जाओ अपनी बेटी के साथ, उसे भी अपने हिस्से का फर्ज पूरा करने दो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा जीजी, और संस्कार भी उतने ही बड़े दिए हैं। बिटिया अपनी माँ को ले चली गई। रेखा पूरे रास्ते बस सोचती रही कि क्या सचमुच बंटवारा हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।